जय हिंद बच्चों। कार्बन के अगला वीडियो ध्यान से देखिएगा। आपको पिछला वीडियो में हाइड्रोकार्बन को परिभाषित कर दिए थे कि जब किसी रासायनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन रहता है तो उसी को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, अथवा कार्बन और हाइड्रोजन मिल कर करके जो यौगिक बनाता है उस यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और उसका अध्ययन जो कहलाता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है। उसका जो अध्ययन कहलाता है जिसमें होता है उसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। ये हम लोग पहले ही डिफाइन कर चुके थे। अब देखिए, तो उस हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटे थे। उस हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया था, एक खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन और एक बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। यानी एक आपको क्लोज चेन था और एक ओपन चेन में था, दोनों को। तो हम लोग दोनों को अलग से परिभाषित करते हुए सभी के रूल नियमों को आधार पर देखेंगे। यहां से ये जो होगा, इसका आगे का जो टॉपिक होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम में, उससे और वो दोनों पूछता है। देखिएगा, तो खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, ओपन चेन वाला जो हाइड्रोकार्बन रहेगा उसको परिभाषित हम लोग कैसे करेंगे? तो वह हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु आपस में जुट कर करके बंद वक्र नहीं बने। तो बंद वक्र कहां से होगा? तो जहां से चले थे जिस कार्बन से, फिर वापस घूरते हुए उसी कार्बन पर पहुंचेंगे तो बंद वक्र होगा। अब ये जोड़ने का काम किससे होगा? तो रासायनिक बंधन से होगा। और इसमें कौन रासायनिक बंधन होगा? तो सहसंयोजक बंधन होगा। सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के होते थे? तो 3 प्रकार के होते थे। एक एकल सहसंयोजक बंधन, द्विसहसंयोजक बंधन, त्रिक सहसंयोजक बंधन। तो यदि कार्बन कार्बन परमाणु आपस में जुट रहा है, चलो जुट रहा है, एक बंधन से, चाहे 2 बंधन से, चाहे 3 बंधन से, है नहीं, 3 से ज्यादा नहीं, जुट रहा है। और जुटते यहां से हम लोग शुरू किए और फिर घूरते फिरते हुए यहां पहुंच जाएंगे तो बन जाएगा बंद वक्र। और यदि यहां से शुरू किए और यहां पर नहीं हम लोग पहुंचेंगे तो बन जाएगा खुला वक्र, यानी खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। देखिए ना, ये हम लोग ऐसे गए तो ये खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन है। ये देना आपके लिए, देखिए यहां पर गलत है। कैसे गलत है? आपको बताए थे कार्बन की संयोजकता 4 से ज्यादा नहीं होता, तो 3 इधर और 2 इधर, 5 गो हो गया। आप 4 गो दे सकते हैं। समझ गए बातों को? तो यदि हम कार्बन कार्बन के साथ जोड़ेंगे जरूर, लेकिन ये तीनों बातों को ध्यान में देंगे। पहला कि उसका संयोजकता 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, जिस कार्बन से शुरू किए थे लौट करके उस कार्बन पर नहीं आना चाहिए। तीसरा, बंधन चाहे एकल सहसंयोजक बंधन हो, चाहे द्विसहसंयोजक बंधन हो या त्रिक सहसंयोजक बंधन हो, उससे मतलब नहीं होना चाहिए, कोई भी बंधन हो, है ना विद्यार्थी। इसलिए इसको हम लोग ओपन चेन यानी खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहते हैं। देखिए ना, इसका यदि हम बात करते हैं विद्यार्थी, इसका यदि हम बात करते हैं तो देखिए यहां से शुरू किए थे और फिर घूरते फिरते हुए यहां लौट गए, तो ये हो गया बंद श्रृंखला, बंद वक्र हो गया। तो ये हो गया बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। और यदि हम लोग यहां से चले थे जरूर, लेकिन यदि ऐसे चले इधर चल दे, है नहीं, वहां नहीं जाए तो विद्यार्थी हम लोग को हो जाएगा खुली श्रृंखला। खुली श्रृंखला समझ गए विद्यार्थी? तो खुली श्रृंखला कब होगा? तो जब जिस कार्बन से चले उस कार्बन पर नहीं लौटेंगे तब हो जाएगा ओपन चेन, और जिस कार्बन से चले थे और पुनः उसी कार्बन पर लौट जाएंगे तो हो जाएगा बंद श्रृंखला। तो दोनों को परिभाषा में अंतर क्या होगा? तो यहाँ पर जो लिखाया गया है वह हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु आपस में जुट कर करके बंद मतलब क्लोज, है ना, वक्र रिंग का निर्माण नहीं करता है, यानी बंद नहीं हो सकता है, तो उसी को हम लोग खुली श्रृंखला वाले यौगिक कहते हैं। अभी नहीं शब्द हटा देंगे बाबू तो बन जाएगा ये बंद श्रृंखला वाले
हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। यहाँ पर वह हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु आपस में जुट कर करके बंद वक्र का निर्माण करता है, से हो जाएगा बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, है ना। खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बनिक यौगिक को पीछे वाले वीडियो में भी बताया गया था कि दो प्रकार के होता है। एक आपको होता है विद्यार्थी संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें केवल एकल सह संयोजक बंधन होगा, और इसमें विद्यार्थी एकल भी हो सकता है, द्वि भी हो सकता है, त्रिक भी होता है। सब जगह एकल नहीं हो सकता है, सब जगह एकल नहीं होगा। यदि सब जगह एकल हो गया तो हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और यदि सब जगह में कोई एक जगह एकल के जगह पर द्विसह संयोजक बंधन या त्रिसह संयोजक बंधन हो गया तब हो जाएगा आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए बाबू आपके सामने ये देखिए, अभी सभी जगह एकल संयोजक बंधन है तो ये हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ने। और इसी चीजवा को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, है ने, कहीं पर दो वो लगा दिए तब ये हो गया आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यदि ऐसे रहा और यदि ऐसे कर दिए, यहाँ पर तीन बंधन दे दिए विद्यार्थी जी, है ने, तो ये देखिए 3 4 देख रहा है, 4 से ज्यादा नहीं हो रहा है, 3 बंधन इधर से, एक बंधन इधर से, 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आपको ए नंबर जो हो जाएगा पहला में जाएगा, और बी नंबर जो होगा और ये भी बी नंबर जो होगा, ये दोनों जो होगा बाबू असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण हो जाएगा, और ये जो होगा बाबू हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा विद्यार्थी, है ना। इससे ही कम क्रियाशील होता है, कम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है वो कम क्रियाशील होता है, इसलिए इसको एक नाम और पुकार देते हैं पैराफिन। कम क्रियाशील होने के कारण इसको पैराफिन भी बोलते हैं, कम क्रियाशील होने के कारण इसको पैराफिन भी बोलते हैं। और इसका साधारण नाम है, इसका एक नाम और होता है IUPAC नेम, है नी। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को IUPAC जो नाम होता है विद्यार्थी जी वो होता है एल्केन। क्या होता है? एल्केन, ALKANE, एल्केन होता है, ALKANE होता है, एल्केन होता है विद्यार्थी, है ने। हम आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जब परिभाषा लिखाएंगे तो आपको इस सारी बात को लिखा दिया जाएगा, तो फिर से इस बात को याद करें। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होगा? तो खुली श्रृंखला की वह हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, खुली श्रृंखला की वह हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, एक बाल बच्चा ने है वो, खुली श्रृंखला की वह हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सदैव एकल सहसंयोजक बंधन होता है, एकल सहसंयोजक बंधन होता है, तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यह कम क्रियाशील होती है, इसलिए इसको पैराफिन भी कहा जाता है, तथा इसको यूपक प्रणाली में IUPAC प्रणाली में इसको एल्केन बोला जाता है, जिसका समान सूत्र होगा CnH2n+2 होगा, जहां N जो है नंबर ऑफ नेचुरल बोलिए या नंबर ऑफ कार्बन एटम भी बोल सकते हैं। तो विद्यार्थी यहाँ पर ये जो आवाज आता है हम लोग को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो आप परिभाषा इसके आधार पर बोल सकते हैं कि खुली श्रृंखला की, एक बाल बच्चे ये हो है, तो खुली श्रृंखला की वह हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु आपस में 2 बंधन या 3 बंधन, द्विसहसंयोजक बंधन या त्रिसहसंयोजक बंधन से जुड़ा होता है, तो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसको 2 भागों में बांटा जाता है, इसको एल्कीन कहते हैं और इसको एल्काइन कहते हैं, इसको एल्कीन कहते हैं और इसको एल्काइन कहते हैं, इसको एल्कीन कहते हैं, इसको एल्काइन कहते हैं। हम सबको सूत्र, परिभाषा, अनुसूत्र, संरचना सूत्र सब लिखते हैं, सब बनाते हैं। आप लोग इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, है ना। अब हम पहले खुली श्रृंखला का यहाँ पर उदाहरण दे देते विद्यार्थी, दोनों रूप में। सीधी श्रृंखला ऐसे ऐसे भी रहेगा विद्यार्थी,
यहाँ पर आपको किसको पूरा करना है, तो देखिए नहीं दिखाई पड़ेगा तो नामा सुनिए, यहाँ पर है हाइड्रोकार्बनिक यानी हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन कार्बन। तो यदि हम ऐसे छोड़ देंगे तो उसके जगह पर आप इसको डाल देंगे हाइड्रोजन को। देखो कार्बन क्या कहता है कि जन्म जन्म के साथ हमारा तुम्हारा, यानी कोई इसको साथ देने वाला नहीं है, तो साथ देगा कौन, हाइड्रोजन। तो ये भी आपको खुली श्रृंखला का हाइड्रोकार्बनिक यौगिक है। यदि हम बात करते हैं दो बंधन वाला, तो विद्यार्थी जी गिन के देना है, 1 2 3 4, 2 3 और 1 दे दो 4, 2 3 4 कनू दे सकते हैं, है नहीं। तो ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए, ये भी खुली श्रृंखला वाला है, ये भी खुली श्रृंखला वाला है, लेकिन ई आ जाएगा इसका में, ई आ जाएगा इसका में। यहाँ तो ये नहीं कह रहा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का परिभाषित करें, उदाहरण दीजिए, यहाँ तो कह रहा है किसको, खुली श्रृंखला वाले, तो ये भी खुली श्रृंखला है और ये भी खुली श्रृंखला है। यदि आप इसको लेते हैं विद्यार्थी, तो ये भी आपको खुली श्रृंखला है, ये भी आपको खुली श्रृंखला है, कोई साथ नहीं देगा। तो यदि हम लोग बताइए ये सब क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ सब जगह क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। क्या होगा कमेंट में लिखिएगा फटाक सवर, यदि हम छोड़ेंगे आप पूछेंगे। तो ये भी खुली श्रृंखला है, ये भी खुली श्रृंखला है, ये भी खुली श्रृंखला है, ये सब खुली श्रृंखला का उदाहरण है। यदि हम इसका बात करेंगे तो देखो कार्बन, इसका बात, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधन है, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधन है, तब ये हो जाएगा संतृप्त में। और कार्बन कार्बन के बीच यदि 2 बंधन आएगा या 3 बंधन हो जाएगा तो असंतृप्त में हो जाएगा, अनसैचुरेटेड में होगा। आप समझ गए होंगे, इसको आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले बंध श्रृंखला का परिभाषित करते हैं। देखिए बंध श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बनिक यौगिक का परिभाषा, आप जो परिभाषा पीछे खुली श्रृंखला में था उसमें से केवल नहीं को हटा देंगे, नहीं तो बन जाएगा बंध श्रृंखला का परिभाषा। देखिए ना, वह हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु आपस में जुट कर बंध वक्र का निर्माण करता है। यहाँ पर नहीं था तो नहीं हटा दिए तो हो गया निर्माण करता है, तो उसे बंध श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहते हैं। और इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, पीछे वाले वीडियो में भी बता चुके हैं, लेकिन वह परिभाषा नहीं था, वो हाइड्रोकार्बन के प्रकार में था। सुन लो विद्यार्थी जी, तो ये 2 भागों में बांटा गया, एक का नाम है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बनिक यौगिक और एक को बोलते एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। इसको हिंदी में बोलते हैं समचक्रीय और विषम चक्रीय का नाम से भी जानते हैं, समचक्रीय और विषम चक्रीय। ऐसे तो क्लॉज चेन आप लोग को 10th क्लास में कोई नहीं पढ़ना है, लेकिन हमने इसलिए वर्गीकरण कर दिया गया कि ताकि आपको आगे का भी रास्ता पता चल जाए। समचक्रीय यौगिक, विषम चक्रीय यौगिक, विषम चक्रीय यौगिक भी 2 भाग में बढ़ जाते हैं, वो सब हम लोग आपको आगे क्लास में पढ़ना है। तो ठीक है विद्यार्थी, यहाँ पर सिर्फ परिभाषा में आपको ये याद रखना है कि खुली श्रृंखला में कार्बन कार्बन आपस में जुट करके यहाँ पर बंध बनाएगा। जब बंध बना लिया तो बंध वक्र कहलाएगा, जब बंध नहीं बनाया तो खुली कहलाएगा। बंध कब बनेगा, तो जिस कार्बन से चले थे लौट फीट करके उसी कार्बन पर यदि आ जाएंगे तो बंध श्रृंखला हो जाएगा, और जिससे चले थे वहां पर नहीं लौटेंगे तो खुली श्रृंखला होगा। देखिए ना, यहाँ पर ये कार्बन है बहादुर, ई कार्बन से शुरू किए सिंगल बंधन, ई कार्बन पर आए सिंगल बंधन, फिर ई कार्बन पर गए सिंगल बंधन, तो इस पर पहुंच गए कि नहीं, है नहीं। और कार्बन की वैलेंसी 4 होता है, तो 1 2 दोनों कौची दीजिएगा तो हाइड्रोजन, 1 2 तो ये दोनों कौची पड़ेगा हाइड्रोजन, 1 2 तो दोनों कौची पड़ेगा हाइड्रोजन। आगे इसका नाम जब हम लोग देंगे तो देखिए कै कार्बन है, 3 कार्बन, 3 के लिए परोप होता है, क्या होता है परोप, है नहीं। और समचक्रीय यौगिक का रूल नियम थोड़ा अलग होता है, उसका नाम के पहले साइक्लो लगाया जाता है। हम यहाँ जब चलेंगे तो परिभाषा बता देंगे।
तो साइक्लो, और 3 कार्बन के लिए प्रोप, तो हो जाएगा साइक्लोप्रोप, और एकल बंधन के लिए ANE, तो ये नाम पड़ जाएगा साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम पड़ जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। तो इसका सबसे छोटा यही होता है, 3 होता है, क्योंकि 2 गो कभी बंद हो सकता है, यहां से चलेंगे फिर लौट के यहां आएंगे तो नहीं, तो 2 गो नहीं बंद हो सकता है। तो इसमें न्यूनतम सबसे छोटा बंद श्रृंखला में सबसे छोटी कार्बनिक यौगिक जो होता है वो आपको 3 कार्बन वाला होगा, 3 से अधिक होगा, 3 से कम भी नहीं होगा। समझे बात को? है नहीं? एगो सम चक्रीय यौगिक वाला दिए और एगो विषम चक्रीय यौगिक वाला दिए। विषम चक्रीय यौगिक में न्यूनतम 6 कार्बन होता है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, और इसका एक और खासियत है कि इसका एकांतर द्विसहसंयोजक बंधन होगा, मतलब एक के बाद एगो द्विसहसंयोजक बंधन। देखो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड, फिर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड डबल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड डबल कोवैलेंट बॉन्ड। अब 4 हम लोग को पूरा करना है, तो 2 और 1 3, एगो बच गया तो हाइड्रोजन दे दिए। वही बात 2 3 और 1 4 बच गया, तो सब में एक हाइड्रोजन लग जाएगा। इसका जब अणुसूत्र आप लोग को बनाना चाहते हैं तो सिंपल है बनाना। आपको बताए थे एक अणु में उपस्थित सारे परमाणुओं की संख्या को अणुसूत्र कहते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन तत्व आया है, तो देख रहे हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन है, तो अणुसूत्र हम लोग यहाँ पर लिखते हैं अणुसूत्र, है ना? इसी को आणविक सूत्र भी लिखते हैं, बोलते हैं बाबू, आणविक सूत्र लिखते हैं, मोलिकुलर फार्मूला भी इसको बोलते हैं विद्यार्थी। तो ये आप देखिए कार्बन का है तो 1 2 3 4 5 6, तो आप C6 लिख दीजिए। और हाइड्रोजन का है 1 2 3 4 5 6, तो हाइड्रोजन भी 6 हुआ। तो ये हो गया आपको सूत्र, और इसका नाम है बेंजीन। क्या नाम है? बेंजीन नाम है, ठीक है। और इसका जो नाम होता है अभी आपको बताए साइक्लोप्रोपेन, इसका नाम होता है साइक्लोप्रोपेन। और इसका अणुसूत्र यदि आप लिखना चाहते हैं अणुसूत्र, है नहीं, तो अब आपको आ जाएगा कार्बन 3 गो है और हाइड्रोजन 6 गो है, 2 4 6 2 4 6, देख रहे हैं? तो इस प्रकार से विद्यार्थी अणुसूत्र भी लिख देंगे। हम लोग जब यहाँ आएंगे तो इसका नाम देने का तरीका, इसको लिखने का तरीका, इसका सूत्र कैसे बनेगा सब। अभी हम सिर्फ और सिर्फ परिभाषित किसको कर रहे हैं, बता किसको रहे हैं, तो क्लॉज चेन को बता रहे हैं, बंध श्रृंखला को बता रहे हैं विद्यार्थी। तो बंध श्रृंखला में कार्बन जहां से शुरू हुआ था पुनः वहीं पर लौट जाएगा, तो बंध श्रृंखला कहलाएगा। और ये 2 प्रकार के होगा, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, समचक्रीय यौगिक और विषम चक्रीय यौगिक। तो इस प्रकार से आप लोग इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। देखिए ये आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको VVI लिख दिया। कई एक बार एग्जाम में इसको पूछ चुका है और हो सकता है आपकी बारी भी है नहीं। इसकी संभावना जब से ऑब्जेक्टिव हुआ है तब सब्जेक्टिव का संभावना थोड़ा कम गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट तो इंपॉर्टेंट होता है। तो विद्यार्थी आप लोग को ये जो आपको जो डिफिनेशन दिया गया है संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आपको पहले भी बता चुके हैं कि खुली श्रृंखला की वह हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु आपस में जुट कर करके, कार्बन कार्बन परमाणु आपस में जुट कर करके, तो ऐसे जुटना है जिसमें बंधन कौन होना चाहिए, एकल सहसंयोजक बंधन। और एकल सहसंयोजक बंधन में एक रेखा बताए थे, समझ रहे हैं? तो कार्बन कार्बन के बीच कैसा रेखा रहेगा, एक रेखा रहेगा, तभी उसको आप लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। कार्बन कार्बन के बीच होना चाहिए, किसके किसके बीच, कार्बन कार्बन के बीच होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, तो एकल सहसंयोजक बंधन होना चाहिए। तो क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा विद्यार्थी। ये कम क्रियाशील होता है ना, इसलिए इसको पैराफिन भी बोलते हैं विद्यार्थी। पैराफिन क्यों बोला जाता है, कम क्यों बोला जाता है, तो ये कम क्रियाशील, कम अभिक्रियाशील होने के कारण, कम अभिक्रियाशील कहे या कम क्रियाशील कहे होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, पैराफिन बोलते हैं। तथा युग्मक प्रणाली में
युपक प्रणाली में, है ने, युपक को हम लोग यहाँ पर पूरा लिख चुके हैं कि ये शॉर्ट नेम है, IUPAC नेम का ये शॉर्ट रूप है, तो इसको पूरा लिख चुके हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसको हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक यौगिक का अंतरराष्ट्रीय नामाकरण, कार्बनिक यौगिक का अंतरराष्ट्रीय नामाकरण। इस प्रणाली को इसलिए अपनाया गया क्योंकि कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत 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 काफी अधिक है। हम तो आपको बताए थे हजार, मतलब 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख की संख्या में, लेकिन आपको सब मुख्य शब्दों में इतना जान लीजिए विद्यार्थी कि यदि कपड़ा का निर्माण हो रहा है, कोई दवा का निर्माण हो रहा है, कोई प्लास्टिक का निर्माण हो रहा है, किसी रबर का निर्माण हो रहा है, तो उन साबुन का निर्माण हो रहा है, यदि सरफ का निर्माण हो रहा है, तो उन सब में कार्बन है। तो इन सबों की संख्याओं लाखों करोड़ों की संख्या में है, तो जब इसकी संख्या लाखों करोड़ों की संख्या में हो सकता है, तो उसी में तो कार्बन की उपस्थिति है, इसलिए इसकी संख्या भी लाखों से अधिक है। कुछ किताबों में 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख दिल रहेगा, लेकिन इसका कोई निश्चित गणना नहीं है। समझ रहे विद्यार्थी? तो युपक प्रणाली में इसको क्या बोलते हैं? एल्केन कहते हैं, एल्केन कहते हैं, है ने, एल्केन कहते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थी जी इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, एक समान सूत्र जो होता है CnH2n+2 होता है, जहां n प्राकृतिक संख्या है, यानी संख्या है, गिनती की संख्या है। इसके जगह पर 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि डालेंगे, और फिर जब समान सूत्र में 1, 2, 3, 4, 5 डालेंगे तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा, MF बन जाएगा, अनुसूत्र बन जाएगा, आणविक सूत्र बन जाएगा। अनुसूत्र भी बोलते हैं, आणविक सूत्र भी बोलते हैं, और अंग्रेजी जो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है, आपको पीछे वाले वीडियो में पूरे डिटेल से इसका भी परिभाषा उदाहरण के साथ में बताए हैं। और संकेत में MF लिखा जाता है, और यहाँ पर इसका कंपाउंड का नाम पड़ेगा विद्यार्थी, नेम ऑफ कंपाउंड होगा विद्यार्थी, और वो भी होगा तो IUPAC होगा, IUPAC नेम होगा विद्यार्थी जी। युपक प्रणाली में इसका नामकरण देंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। ऑब्जेक्टिव कहां से बनेगा सो सुनिएगा। एक तो सबसे पहले पूछेगा कि किस हाइड्रोकार्बनिक यौगिक को पैराफिन कहते हैं, तो विद्यार्थी आपका जवाब होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। किस पैराफिन किसको कहते हैं, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन अथवा एल्केन को कहते हैं। किसको कहते हैं? एल्केन को कहते हैं। या इधर से दे देगा, एल्केन समूह में सहसंयोजक बंधन कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, तो एल्केन समूह में, इसको एल्केन ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, एल्केन समूह में कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, तो एकल सहसंयोजक बंधन होगा। क्या होगा विद्यार्थी जी? एकल सहसंयोजक बंधन होगा। सीधे आपको बोलेगा कि जब कार्बन कार्बन परमाणु के बीच एकल सहसंयोजक बंधन हो तो IUPAC प्रणाली में उसको क्या कहा जाएगा, तो आपका जवाब होगा विद्यार्थी जी एल्केन, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में दिया रहेगा एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, इनमें से कोई नहीं। तो जब विद्यार्थी जी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होगा तो उसको युपक प्रणाली में क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो बनता है विद्यार्थी मेन थ्योरी से बनता है, और आप लोग थ्योरी को ध्यान से देंगे तो ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक बनता है। एक ऑब्जेक्टिव आपको इससे भी पूछता है कि एल्केन का समान सूत्र निम्नलिखित में से कौन है, तो एल्केन का समान सूत्र निम्नलिखित में से कौन है, एल्केन का समान सूत्र निम्नलिखित में से कौन है, तो CnH2n+2 होता है, CnH2n+2 होता है, जहां n नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। n के जगह पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 गिनती के आधार पर देंगे, और उसके आधार पर अब देखिए विद्यार्थी यहां से हम पहले n के जगह पर 1 देते हैं, तब क्या आता है, आप मैथ के आधार पर बैठा करके देखिए, CnH2n+2, समझ रहा है विद्यार्थी जी? तो n के जगह पर आपने 1 दिया तो 2 गुने 1 + 2, तो 1 तो नहीं लिखा जाता है, तो ये 2 गुने 2 और 2 गुने 1 2 होले और जोड़ 2, तो C और H क्या बन गया बाबू? 4 बन गया, यानी इसका अनुसूत्र बन गया बाबू CH4 बन गया। क्या बन गया? CH4 बन गया। अब देखिए याद कीजिए यहाँ पर नामकरण के लिए, यहाँ पर कुछ नामकरण हम लोग कैसे देंगे, तो एक कार्बन के लिए हम आपको बताए थे METH, है ना, एक कार्बन के लिए
METH बताए थे। और एकल बंधन के लिए क्या बताए थे विद्यार्थी जी? ANE बताए थे। क्या बताए थे विद्यार्थी जी? ANE बताए थे। याद रहे? तो हम लोग इसके आधार पर ये आपको समान सूत्र हो गया, इनके जगह पर एक दिए तो बन गया आपको CH4। यदि विद्यार्थी जी एक कार्बन लिए तो मिथेन बना, यानी मिथेन, इसको मीथेन भी बोलते हैं, मेथेन या मीथेन, मेथेन या मीथेन, हिंदी भी लिख देते हैं विद्यार्थी जी, आप ही देख लिए है नहीं। इसको आप हिंदी में क्या लिख सकते हैं? मीथेन, या क्या लिख सकते हैं? मेथेन। तो विद्यार्थी जी ये हिंदी में भी लिख सकते हैं। यदि आप एन के जगह पर दूध देंगे तो देखिए विद्यार्थी जी क्या बनेगा? सिंपल है, सिंपल है भाई। एन की जगह दूध देंगे तो कार्बन अब दूगो हो जाएगा। कार्बन क्या हो जाएगा? दूगो। अब देखिए ना भाई, ये दू गुना में दू ज्यादा है, दू गुना में दू ज्यादा, तो उसमें दू गुना करो और दू जोड़ दो, तो दू में दू से गुना करेंगे 4 और दू जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा? 6। तो याद है, अब दो कार्बन के लिए बताए थे ETH, ETH, और क्या लगाएंगे? ANE लगाएंगे, ANE लगाएंगे। हम देखिए आपको आगे नोट पॉइंट में यहां पर क्या लिख देंगे, तो सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, है ना। इसका नाम पहले दे देते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं एथेन, एथेन बोलते हैं। मीथेन के बाद एथेन या इथेन भी बोलते हैं लोग, एथेन या इथेन भी बोलते हैं, या इथेन बोलते हैं, एथेन या इथेन भी बोलते हैं। तो विद्यार्थी जी आपको मेथेन, इथेन, और अगला हो जाएगा प्रोपेन, अगला हो जाएगा ब्यूटेन, अगला हो जाएगा पेंटेन, अगला हो जाएगा हेक्सेन, अगला हो जाएगा हेप्टेन, अगला हो जाएगा ऑक्टेन, अगला हो जाएगा नोनेन, अगला हो जाएगा डेकेन। इस प्रकार से आप आगे बढ़ते जाएंगे। और एक तरीका देखिए ना, इससे इसमें कार्बन कै गो बढ़ा तो एगो बढ़ा, इससे इसमें हाइड्रोजन कै गो बढ़ा तो दू गो बढ़ा, है ना। अब आगे एगो कार्बन बढ़ा दो, हाइड्रोजन दू गो बढ़ा दो, तो कार्बन एगो बढ़ाएंगे तो 3 हो जाएगा और हाइड्रोजन दू गो बढ़ाएंगे तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ 3 कार्बन के लिए बताए होंगे PROP, प्रोप बताए होंगे, और एकल बंधन के लिए ANE चलेगा, तो नाम बन जाएगा प्रोपेन। क्या बनेगा? प्रोपेन। क्या नाम बनेगा? प्रोपेन। तो अगला क्या बनेगा 4 कार्बन के लिए? कमेंट करें, 4 कार्बन के लिए कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ब्यूटेन लिखा, बहुत अच्छा। और अभी और आगे ब्यूटेन, ब्यूटेन, ठीक है, ठीक, ठीक। नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा नहीं आ रहा है तो हम आगे और बता रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, इसमें हम आगे नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे, सो ध्यान दीजिएगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नामकरण में वर्ड रूट प्लस ANE जोड़ा जाता है, वर्ड रूट प्लस ANE जोड़ा जाता है। आप लोग इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ध्यान दें। देखिए विद्यार्थी, इस बात को एकदम ध्यान में रखना है, याद रखना है, भूलना नहीं है, इसलिए मैंने इसको अलग से भी लिखा दिया कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन समूह, है ने, के युग्मक नामकरण जब करेंगे, नाम देंगे, उसका नाम देंगे, तो नाम में पहले लगाएंगे वर्ड रूट। क्या लगाएंगे बाबू? वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है तो आपको पहले बताया जा चुका है। एक कार्बन के लिए वर्ड रूट मीथ, 2 कार्बन के लिए ईथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नोन, और 10 कार्बन के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए 2 डेक, 13 के लिए 3 डेक। इस प्रकार से अब गिनती चलेगा। कैसे गिनती होता है? तो जैसे हम लोग जैसे हम लोग गिनती गिनते थे विद्यार्थी जी, कोची 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, तो वहां 1 पहले आता था, और 1 2 3 4 5 जैसे हम लोग आगे बढ़ते थे, जैसे 13, तो 1 3 13, 1 4 14, यहाँ पर 1 शब्द पहले आएगा। जैसे 1 डेक मतलब 11, 2 डेक मतलब 12, 3 डेक मतलब 13, 4 डेक मतलब 14, 5 डेक मतलब 15, 6 डेक मतलब 16,
7 डे। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 इसमें पहले आएगा और डेक्स शब्द बाद में आएगा। ये सब हम आपको पीछे वाले वीडियो में लिखा दिए, इसको आप हर हालत में याद कीजिए। अब देखिए हम लोग अभी आपका समान सूत्र जनरल फॉर्मूला आपको बताए थे कि जनरल सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस 2 होता है ना। जहां n क्या है, गिनती की संख्या है, गिनती की संख्या है ना। यानी n के जगह पर 1 2 3 4 5 अब कितने लिखियो, डॉट डॉट दे दीजिएगा विद्यार्थी जी, है ना। ये आप जितना भी बैठ करके बनाते रहे। अभी हम आपको सबसे पहले बताए थे कि जब n बराबर 1 लेंगे तो आपको बना था CH4, है ना। और इसका एक कार्बन के लिए आप विद्यार्थी जी नाम देना है, तो एक के लिए आपको METH और ANE, मिथेन हो गया। ये देखिए वर्ड रूट है और ANE लगा दिए तो मिथेन हो गया। अब इसका संरचना सूत्र लेते हैं विद्यार्थी। संरचना एक कार्बन है और चारों तरफ से पक्षीय फलकार देंगे, चारों देने से एक कार्बन की संयोजकता 4 होती है जितने भी, है ना। अब इस चारों में अभी आपको परिभाषा बताया, एकल संयोजक बंधन होगा। तो जब एकल संयोजक बंधन होगा बाबू, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक रेखा दे देंगे। और यहाँ एक एक तो कार्बन है, एक एक ना कार्बन है, हाइड्रोजन का 4 गो है, तो सब जगह क्या दे देंगे, हाइड्रोजन। यदि हमसे छूट गया तो आप इसके जगह पर पूरा कर देंगे। समझ गए बात को। अब 1 2 3 4 है ना, 4 तक तभी बताए थे। हम डायरेक्ट n बराबर 5 पर आ जाते हैं। n बराबर 5, तो यहाँ 5 होगा बाबू, 5 यानी C5। और एज कितना होगा आप कमेंट करें फटाक सवार, एंड कमेंट करें। चलिए 12 10 वाले गलत, 12 वाले सही, क्योंकि यहां पर विद्यार्थी जी देखिए 5 रखिएगा तो C5 हो गया। और ये 5 दूनी 10, ये तो दुगना हो गया। अब 2 जोड़िए तो 12 न होगा भाई, 12 होगा। अब नाम दीजिए इसको, पहले नाम। तो 5 कार्बन के लिए आपको चलेगा PEN और एकल बंधन के लिए चलेगा ANE। समझ गए होंगे। संरचना सूत्र बनाएंगे तो कार्बन का 5 गो है और खुला श्रृंखला है तो ऐसे आ जाएंगे 5 गो, 1 2 3 4 5 गो, 5 गो आ गया। और सब के बीच एकक बंधन देंगे, क्योंकि परिभाषा में कह रहा है कार्बन कार्बन के बीच एकक बंधन होना चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच एकक होना चाहिए। ये बड़ा कर देते ताकि साफ साफ आपको दिखे, है ना, बड़ा। और बाकी 4 4 को गिनती पूरा करना, तो पहले इधर लग गिनना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इस सब जगह पर क्या दे देना है, तो हाइड्रोजन दे देना है सभी जगह पर। H छोटा छोटा लिख रहे हैं भाई, क्योंकि आपको सुनाई पड़ रहा है, जगह कम है, जगह मिलने पर पास दिया जाएगा। आप ध्यान दें क्या हो जाएगा H। अब जब पूरा हो जाएगा तो आप गिनिएगा तो आपको 12 हाइड्रोजन मिल जाएगा, 12 हाइड्रोजन मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। खुली श्रृंखला पढ़ रहे हैं, सीधी श्रृंखला पढ़ रहे हैं, तो अभी हम लोग सीधी में रखेंगे, है ना। यदि 6 को लेंगे तो ये बढ़ जाएगा 6, 7 लेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, 8 हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा, 9 हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा, 10 हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। आप लोग को 1 से लेकर करके कम से कम 15 तक का आपको पहले अनुसूत्र बनाना है, बगल में नाम लिखना है, इस संरचना सूत्र बनाना है, अनुसूत्र बनाना है, बगल में नाम लिखना है, संरचना सूत्र बनाना है। तब आपको याद हो जाएगा विद्यार्थी जी कि C5H12 को क्या बोलते हैं, तो पेंटेन कहते हैं। क्या कहते हैं, आप अंग्रेजी में लिखिए, हिंदी में लिखिए, जो इच्छा है सो लिखिए, दोनों बात आपको बताया जा चुका है ना। ऐसे भी तो बिहार बोर्ड हिड इंग्लिश है, हिड इंग्लिश मतलब HE है, आधा हिंदी और आधा इंग्लिश, ओकरो में बाधा को बिहार में इंग्लिश नो कंपलसरी मैट्रिक तक, इसलिए आपको जो पसंद पड़े सो लिखिए। ऐसे आप आगे दीजिएगा इंग्लिश में नाम तो आपका बहुत अच्छा रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि जितने भी
ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले जो नामकरण होते हैं अधिकांशतः अंग्रेजी नाम पर आपको समझ में ज्यादा आएगा, इसलिए आप जैसे बोल रहे हैं वैसे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आगे आप लोग 15 तक बना लेंगे। कमेंट करें यस या नो। जी सर, जी सर, टनाटन टनाटन खींच ले ज्यादा। जब यस या नो का बात आवे या कोई जवाब की बात आवे तो इतना या स्पीड में दीजिए कि जितनी बच्चे चैटिंग में रहे फटाफट लगे कि नहीं हाँ पूरे देश में 5G चल रहा है और आपके घर में भी 5G चल रहा है। ऐसे कोड़िया ही चलेगा तो लगेगा कि सगरो चल रहा है, लेकिन आपका घर आप जहां पर उपस्थित है, आपका मोबाइल जहां पर आप जो मोबाइल चला रहे हैं वो 2G में स्थित है। तो इसलिए जब कमेंट आवे तो टपटपा करके टाइप कर दो, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग फटाफट 15 तक बना लेंगे। यस 5 स्पीड में लिखिए, एकदम हाई स्पीड में लिखिए, है ना। चलिए बहुत बेहतरीन है। तो आगे हम आप लोग को अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बताते हैं। देखिए विद्यार्थी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बाद हम लोग को खुली श्रृंखला वाले दूसरा पार्ट आता है, वो है कोची असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। मैं डिटेल से चल रहा हूं हर एक पॉइंट। तो परिभाषा में सिर्फ अंतर क्या आएगा, उसमें कार्बन कार्बन के बीच हर जगह एकल सत्संग बंधन था और इसमें किसी एक स्थान पर 2 बंधन होगा या 3 बंधन होगा, किसी एक स्थान पर, है ना। तो वहां पर वो एक स्थान नहीं लिखाया जाएगा, जब ये दोनों को परिभाषित करेंगे तब एक स्थान लिखाएंगे। तो खुली श्रृंखला वाले वह हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच 2 या त्रिक 2 बंधन रहेगा तो ऐसे, त्रिक रहेगा तो ऐसे सहसंयोजक बंधन होता है, तो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक सबसे पहला होता है एल्कीन समूह, जिसको एल्कीन ग्रुप भी कहते हैं, इसी को नाम है ओलिफिन, ओलिफिन, ओलिफिन कहते हैं। और दूसरा होता है एल्काइन समूह, एल्काइन ग्रुप, एसिटिलीन। देखिए उसका भी हम बात करते हैं। अब थोड़ा सा तीनों लिख देते हैं तो अच्छा रहेगा, है ना। उसको एल्केन, इसको एल्कीन, इसको एल्काइन। एल्केन को पैरोफिन बोलते हैं, पैराफिन बोलते हैं, ओलिफिन बोलते हैं, इसको एसिटिलीन बोलते हैं। अंतर आ रहा है समझ में। वो एल्केन समूह, कौन समूह, एल्केन, एल्केन समूह यानी एल के एन ई, एन एन ई, एल्केन ग्रुप, है विद्यार्थी जी, ग्रुप। तो देखिए विद्यार्थी जी, इसको एक नाम और बोलते थे पैराफिन, पैराफिन बोलते थे। देखिए विद्यार्थी, तो देखिए ये हो गया एल्केन, ये सॉरी ये एल्केन, ये एल्कीन, ये एल्काइन। एल्केन आपने पढ़ लिया, एल्कीन, एल्काइन। अंग्रेजी नाम देखिए, इसको एल्केन ग्रुप बोलते हैं, एल्कीन ग्रुप बोलते हैं, इसमें एल्काइन ग्रुप बोलते हैं। हम आपको एक बात बताए थे कि जब एक बंधन रहेगा तो ANE लगाएंगे सफिक्स, है ना। जब 2 बंधन रहेगा तो ENE लगाएंगे सफिक्स, जब 3 बंधन रहेगा तो BINE लगाएंगे, है ना विद्यार्थी जी। तो देखिए दोनों में सिर्फ ये तीनों में यही अंतर है। इसका पैराफिन हो गया, ये ओलिफिन हो गया, ये एसिटिलीन हो गया। और एक बात आप लोग को बहुत दुखद के साथ और उदास के साथ मैं आज कह रहा हूं कि इस परिस्थिति में इस सारी साधन के अभाव के बावजूद भी आप लोग को वीडियो दिया जा रहा है, लेकिन आप लोग देखते नहीं देखते हो। मैथ में तो और 0 हो जाता है ना। हम उसको 0 ही समझते हैं, आप भलाइयों जो समझे, लेकिन हम उसको 0 समझते हैं। इसका मतलब है आप लोग को सिर्फ टाइम कटे, पढ़ाई की जगह पर डाटा नहीं कटे, दूसरे जगह पर डाटा कटे तो अच्छा बात है, क्योंकि बर्बाद होने का सबसे अच्छा जरिया है। इसलिए आप बर्बाद होइए। हम क्या कहेंगे, या जब क्लास में जब आप ऑफलाइन रहते थे तो कुछ 2 थार थप्पड़ लगा करके भी समझाते थे, लेकिन हम यहाँ तो बातें से कहेंगे। बहुत अच्छा बात है। हम तो कल आप लोग को देख रहे थे मैथ का प्रक्रिया में इतना कम बच्चा था, इतना कम बच्चा था कि कहने में हमको शर्म लगता है। तुम लोग को सुनने में शर्म लगता है कि नहीं लगता
है नहीं। और जहां पर आप घर में है तो पता नहीं माँ बाप भी यदि सुनते होंगे तो आपको शर्म से मर जाते होंगे कि इतना, वहां जब जाते हैं तो 200 को भीड़ में पढ़ते हैं और 200 से एक जीरो हटा दीजिए तो यहाँ पढ़ रहे हैं 20 के ग्रुप में। वाह, ये तो होम ट्यूशन बना दिया है नहीं। इतना तो एक घर में बच्चों की संख्या होती है। आजकल घरों में घर नहीं बोलते, उसको जिला घोषित करना पड़ता है। तो बकलोलवन ये जो 20 गो 5 गो 8 गो 2 गो देखता है, बहुत अच्छा बात है नहीं। 2 दिन के बाद हम आपको वीडियो देना आप लोग को बंद कर देंगे। ये समस्या रहा तब, ये रवैया आप लोग को रहा तब। आप लोग 2 गो काल देखते हो, 4 गो काल देखते हो, मत देखिए, आराम से सुतिए। 10 दिन के बाद एग्जाम है तो जाग जाइएगा। फिर आप कितनों लाख कोशिश कीजिएगा, मोबाइल बंद कर देंगे। तू टाई करते रहा, कितने की करबो, ज्यादा करबो तो कमेंट करबो, की करबो कमेंट कर करके। इसलिए पढ़ना है तो पूरे लाइन में एकदम बिल्कुल परमानेंट देखिए, कंटिन्यू देखिए। 1 घंटा पढ़ावे चाहे आधा घंटा पढ़ावे, 5 मिनट पढ़ावे, 1 मिनट पढ़ावे, आप परमानेंट देखिए, नहीं तो वीडियो बंद कर देंगे। फिर नया बच्चा को हम जोड़ना शुरू कर देंगे। और ये भी मैसेज आप ही के द्वारा हम मैसेज दे देते हैं कि बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर क्लास कब खुलेगा, क्लास कब खुलेगा। क्लास खोलने का मेरे अनुमति नहीं है। आपके हाथ में मोबाइल है, आपके घर में टीवी है, आपके घर में रेडियो। जब आपके सुशासन सरकार के मदद से क्लास खोलने का अनुमति आएगा तभी हम लोग क्लास खोलेंगे, यानी आपका क्लास ऑफलाइन चलेगा। अन्यथा यही रवैया आप लोग को चलेगा जैसे चल रहा है। हम देख लेते हैं आपकी कितना प्रेजेंटेशन होता है, कितने बच्चे उपस्थित रहते हैं, उसके आधार पर अभी हम कार्बन आपको पढ़ा रहे हैं, कोऑर्डिनेट पढ़ा रहे हैं। फिर आपको छोड़ करके हम नया वीडियो नए बच्चे के लिए देने शुरू कर देंगे 2023 के सेशन के लिए। तुम समझते रहो, तुम समझते रहो। यहाँ रहते हो तो सर इन्हें खत्म हुआ, उन्हें खत्म हुआ। और जब हम वीडियो बना रहे हैं ये परेशानी में रह करके साधन के अभाव में कि किसी तरह से अच्छा से वीडियो चल जाए, अच्छा साउंड चल जाए, अच्छा रिकॉर्डिंग हो जाए, लेकिन आप लोग इससे दूर जा रहे हैं तो जाइए, है ना। जब आपके घर में आपको माँ बाप 23-24 घंटा संभाल नहीं सकते हैं तो हमसे आप तभी समझेंगे जब ये होगा तब। और जिसके पास ये नहीं होगा, ऊपर वाला तो भेज दिया लेकिन भेजा नहीं दिया, तो हम क्या करें। हम तो कोई कुम्हार नहीं है कि घड़ा की तरह तुमको बना करके सेट कर दें। हम उस बनल में सुधार सकते हैं, उसको बना नहीं सकते हैं। तो सुधारने के लिए आपको पूरा पार्ट्स लगाना पड़ेगा, तभी सुधरिएगा। इसलिए आप इस चीजों को यहां पर बिल्कुल बैठा लें और इसको भी शांति रखें और बिल्कुल प्रेजेंट ये ना होना चाहिए जैसे आप प्रेजेंट रहते थे क्लास में, तब हम वीडियो बनाएंगे। नहीं तो ये वीडियो के बाद आपका वीडियो बंद हो जाएगा और नया बच्चा का वीडियो दिया जाएगा। और जब तक सुशासन सरकार के मदद से, देख रहे हैं सब चीज खुला हुआ है। सरकार भी नहीं चाहती कि आप पढ़िए, सरकार भी नहीं चाहती है कि आप पढ़िए, परीक्षा दीजिए। पता नहीं कैसे परीक्षा देते हैं, है ना। परीक्षा जो इच्छा को व्यक्त करता है, तो सरकार भी अपना इच्छा व्यक्त कर रही है, आप भी अपना इच्छा व्यक्त कीजिए। हम लोग को तो कोई रोले नहीं इसमें, है ना। हम टीचरों को क्या काम है, भूखते थे, भूखते हैं, भूखते रहेंगे, है ना। इसलिए विद्यार्थी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि यदि वीडियो दिया जाए तो वीडियो की इज्जत कीजिए, और नहीं तो आप ही के बेइज्जती होगा। अरे हमारा तो जो होना था वो तो हो ही गया। न्यूटन के तीसरा गति नियम लग ही गया। कोरोना जाएगा चाहे कोरोना आएगा, क्लास परंतु नहीं खुलेगा, है ना। सब चीज चले, सब चीज दुकान दरुआ गाड़ी घोड़ा सब चले, कहीं नहीं कोरोना हो सकता है। सब जगह सटिए चाहे हटिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। लेकिन केवल क्लास में ही कोरोना है। तो कोरोना है तो ये आपका सरकार का मानना है कि नहीं पढ़ाना है, और आपको ही मानना है कि नहीं पढ़ना है ना। गार्जियन आपको क्या चाहते हैं वो तो आपका इंटरनली मामला है, तो हम क्या व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन इतना तो जरूर कहेंगे कि आप लोग को भी माना नहीं है कि पढ़ के परीक्षा देना। आप लोग को भी माना है कि हम लोग को सिर्फ समय आ जाए, फरवरी आने वाला है, फरवरी के डेट आ जाए, मैथ के क्लास हो जाए, साइंस के क्लास हो जाए, वैसी सब क्लास के एग्जाम पड़ जाए, बाकी बाय बाय सर।
इसलिए आप इस चीजों को समझते हैं कि नहीं समझते हैं, आप समझिएगा, है ना। तो यदि आज के बाद यदि वीडियो को में पूरा बच्चा लाइव नहीं रहा, नहीं देखा, है ना, तो हम फिर आगे से वीडियो बंद कर देंगे। यह कह नहीं रहे, मेरे बात तो आप तो जानते हैं ना, सूर्य टरे चंद्र टरे वाला बात है, जो कहता है वही करता है, जो नहीं कहता है वो तो जरूर करता है। तो आज दिन से नहीं कह रहे थे, तू जरूर कर देंगे, इसलिए याद रहे। तो आज के लिए इस दावेदार के साथ सभी को जय हिंद।